बताओ क्या लगता है फर्स्ट? डी पार्ट। डी। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब मांगो तब मिले, तो चेक वाले बोल लो या विड्रॉन ऑन डिमांड दी। हाई पावर्ड मनी कौन सा लग रहा है इसमें? डी पार्ट। डी। यानी जितना भी कैश पड़ा हो, चाहे पब्लिक के पास या वॉल्ट कैश, यानी लॉकर में उनके हाथ में। अगला, जो सेंट्रल बैंक पे रखते हैं कैश। ए पार्ट। हाँ एक। अगला, क्वांटिटेटिव, उसका शॉर्टकट बनाया था हमने ब्लॉक। ये देखो ये रहा बी, बैंक रेट। अगला क्या लगता है अभी बताओ? LRR 10%, मनी मल्टीप्लायर हो गया 10। बताओ टोटल। ए पार्ट। ऑड वन। तो ब्लॉक, मॉरल सुएशन तो दूसरा वाला हो गया, क्वालिटेटिव वही अलग है, बाकी तो सब क्वांटिटेटिव। मनी सप्लाई में करेंसी डिमांड दोनों सी। अगला एट्थ, बताओ क्या लगता है? बी पार्ट। सेविंग एंड करंट, इसमें से पैसा निकल सकता है, फिक्स में से नहीं निकलता, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कौन सा लग रहा है भाई? सी पार्ट। सी, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन किस किस पे डिपेंड करता है? देखो ए पे भी करता है, क्योंकि LRR का फॉर्मूला यही होता है, CRR प्लस SLR। तो ए और बी तो आ ही गए। इनिशियल पे भी करता है, इनिशियल ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा, यानी आंसर कुल मिला के हो गया डी। नॉट क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव चाहिए, तो मार्जिन। बताओ भी क्या है इसका? नॉन मॉनेटरी चीज को मनी बना देना, कोई सिक्योरिटी रख के उसके अगेंस्ट नोट छापना। बताओ। बी पार्ट। मोनेटाइजिंग। इसको याद रखने का तरीका है डीमोनेटाइजिंग। देखो कल हुआ था, 8 नवंबर थी ना कल, तो डेट कल ही था जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 5 साल पहले। तो तब नोट बंद हुए थे, मोनेटाइजिंग में नए नोट छप जाते। सेंट्रल बैंक लास्ट कौन सा है बताओ भाई? सी पार्ट। जी। अगला, नोटों को क्या माना जाता है बताओ? एसेट, लायबिलिटी, क्या? लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। हाँ, RBI की लायबिलिटी, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो छापती नहीं नो, RBI छापता। डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक शॉर्टकट बता रखा है सबको, पहले भी अभी फिर से बता देता हूँ, माइल्ड। बताओ याद है किसी को फुल फॉर्म? मनी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज, लोन्स डिक्रीज। हाँ, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो भी है ना, ब्लॉक, MMS, रेपो, रिवर्स, जो मर्जी हो, जैसी मनी इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज होते हैं, MCQ के लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट है, वैसे ही L यानी लोन्स, मनी, ये सब। डी मतलब डिक्रीज, यानी कोई भी रेट या रेशो बढ़ेगा तो लोन्स, क्रेडिट, मनी, कुछ मर्जी ले लो, सब गिरेगा। उल्टा करना है। MCQ में ज्यादा दिमाग चलाने की अगर टाइम नहीं मिल पा रहा, सीधा सीधा शॉर्टकट लगा दो, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। अब डिस्करेज इन्वेस्टमेंट मतलब हमें पैसा कम करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आंसर में आना चाहिए बढ़ना, क्योंकि हमें कुछ घटाना है तो आंसर में आना चाहिए बढ़ना। तो देखो बढ़ना कहाँ लिखा है? ए पार्ट। ये तो है शॉर्टकट, बाकी तो देखो लंबा तरीका तो है ही, जिसको पूरा डिटेल में देखना हो तो वो पूरे लॉजिक लगा सकता है। अगला, रिड्यूस क्रेडिट मतलब लोन और ये घटाने हैं, तो रेशोज को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो देखो बढ़ाने वाला ऑप्शन सी, इंक्रीज इंक्रीज। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रेट और रेशो वालों में शॉर्टकट चलता है बस। अगला, ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब
कि डिमांड बहुत कम है, बिजनेस चल नहीं रही, तो ऐसे में हमें लोन्स और मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो इसका मतलब रेट्स वगैरह घटाने हैं, तो ढूंढते हैं। पर इसमें सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, तो इसमें शॉर्टकट ज्यादा नहीं लग पाएगा। अब रेट गिरेंगे, यानी या तो ए होगा या तो सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, परचेज सिक्योरिटी। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगा तो बदले में पैसा दे देगा, मनी बढ़ जाएगा, तो ये तो पहला ही ऑप्शन ठीक है एकदम। अगला, इसमें से करेक्ट क्या है? आरबीआई कमर्शियल बैंक है? नहीं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का सारा हिसाब देखता है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला 19th, क्या आंसर लगता है अभी बताओ? 19th C part. LRR 25 मनी मल्टीप्लायर हो गया 4, 12,000 डिवाइड बाय 4, 3,000। 20, इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, मतलब हमें इन्फ्लेशन कम करना है, यानी मनी सप्लाई कम करना है। पब्लिक पे जब ज्यादा पैसा आता है तभी प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये कारण है मनी सप्लाई, तो ये घटाना है। तो इसका मतलब रेट्स वगैरह क्या करने होंगे हमें? बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखो सी, रेस। अगला, बैंक वालों का जो डिफरेंस होता है, यानी जो उनकी कमाई होती है, हमसे लेते हैं 6%, तो हमें देते हैं 6%, और पब्लिक को एक सेकंड होल्ड करना। और तो जो बैंक वालों की जो बीच में कमाई होती है वो है स्प्रेड, ये वर्ड बस याद रखना है। अगला, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, क्या नाम है बताओ? Term deposit. टर्म डिपॉजिट। अगला, Are not. हाँ बताओ क्या लगा? 1 रुपी नोट कौन सी? C part. 24, मनी दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, बताओ? C 24, part. सी, फिएट मनी। अदर नेम फॉर लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व में तो दोनों आ जाते हैं ना, तो ए और बी दोनों का जॉइंट नाम वो तो नहीं है, तो उसको हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं जॉइंटली। अगला 26, नॉट बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल, तो पब्लिक से डील नहीं करता। अगला, जन धन योजना, बताओ क्या होगा इससे? Increase. इंक्रीज हो जाएगा। अगला, कमर्शियल बैंक्स, बताओ क्या लगता है इसका आंसर? B part. कैन क्रिएट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी सब, पैसा तो सिर्फ आरबीआई छापता है, पर उनको ये सोचना है मनी सप्लाई में दो चीजें आती हैं, एक करेंसी, एक डिमांड डिपॉजिट। अब बताओ करेंसी कौन संभालता है? RBI. आरबीआई। और डिमांड डिपॉजिट? Bank. Commercial bank. कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब प्रिंटिंग ऑफ मनी में तो आरबीआई सिलेक्ट करना है, पर अगर मनी सप्लाई आ जाए तो उसमें आरबीआई का भी रोल है और कमर्शियल बैंक्स का भी रोल है। तो यानी कमर्शियल बैंक कैन ऑल्सो क्रिएट मनी, दो दे कैन नॉट प्रिंट मनी। प्रिंट वर्ड होता ना तो दिक्कत होती, तो क्रिएट मनी है वो तो बात ठीक है। ये आंसर साइड में लिख सकते हो, मनी सप्लाई वाला लॉजिक, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रिंट वर्ड नहीं लिखना। अगला, लीगल डेफिनेशन, बताओ को क्या लगता है? Discharge debt.
अगला 30 इंटर बैंक डिपॉजिट्स। देखो पब्लिक ने बैंक में जमा करवाया वो तो आएगा, वही पैसा अगर बैंक ए बैंक बी में जमा कराए तो बताओ आएगा क्या वो फिर से मनी सप्लाई में? No, sir. नहीं, वो रिपीट हो गया ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो नहीं आएगा, नॉट पार्ट। 31 इंडिया का जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है मैनेज्ड करेंसी। एक प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करके नोट छापते हैं, और जो इस सिस्टम का नाम है वो है एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है, उसके अगेंस्ट नोट छप। ये नाम थोड़े ध्यान रखने हैं बस, ये फिक्स नाम है इनके। अगला सेंट्रल बैंक कौन सी फैसिलिटी देता है बताओ, याद है? Centralized clearing plus. हाँ बस सेंट्रलाइज क्लियरिंग वर्ड तो देखो सब में लिख रखा है मैंने, है ना? तो एंड रेमिटेंस है साथ। अगला गवर्नमेंट इनका डेफिसिट, दिस इज डन बाय। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ट्रेजरी बिल देती है आरबीआई को, और उसके अगेंस्ट वो नोट छाप देता है। सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो, ऐसे ही नोट नहीं छपते। आरबीआई को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और पहले जमाने में तो गोल्ड वगैरह चल जाता था, अब सिंपल ट्रेजरी बिल दे दो एक कागज, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी का काम करता है कागज, उसके अगेंस्ट नोट छाप दिए जाते हैं। अगला 35 बैंक्स डायरेक्ट आरबीआई पे लोन नहीं ले सकते, पहले वो अपने पड़ोसियों से लेते हैं। ये कोड वर्ड ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। जिनके पास बिजनेस स्टडीज है वो लोग अभी सेकंड टर्म में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल आएगी कॉल मनी मार्केट क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखना है तुम्हें कि वो पड़ोसी बैंकों से लेते हैं, ये कोड वर्ड है, पड़ोसी बैंकों से लेना मतलब कॉल मनी मार्केट, ये याद वर्ड रखना है अभी के लिए। अगला 36 बताओ भी क्या लगता है? Both B and C. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। फिस्कल, फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, और मॉनेटरी का मतलब होता है आरबीआई। ये दोनों आरबीआई के हाथ में, तो ये दोनों मनी से रिलेटेड। और फिस्कल में होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके अंदर आते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। ये छोटी छोटी बातें भी लिख सकते हो, आगे काम आ सकती है। फिस्कल में क्या आता है, बजट चैप्टर में मैक्रो में फिस्कल पॉलिसीज पढ़ी थी, यानी टैक्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो मनी बैंकिंग में हमने पढ़ी थी मॉनेटरी मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटी। थर्टी सेवन जो बैंक या गवर्नमेंट का अपना पैसा है वो मनी सप्लाई में नहीं आता, जो पब्लिक ने जमा करा हुआ है डिपॉजिट्स वो आते हैं। ये हो गया नॉट इंक्लूडेड। 38 मनी सप्लाई की डेफिनेशन ही है स्टॉक ऑफ मनी। अगला ये असल में फॉरेक्स चैप्टर से भी कनेक्ट होता है क्वेश्चन, पर आरबीआई था तो फिर मैंने यहाँ भी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया। अगर बहुत ज्यादा राइज इन एक्सचेंज रेट हो गया, डॉलर का रेट बहुत हाई हो गया, तो बताओ फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ा था हमने, फॉरेक्स बीओपी वाले में, क्या करेगा आरबीआई? बहुत हाई हो गया रेट, उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मैनेज फ्लोटिंग, याद है अभी किसी को? मैनेज्ड फ्लोटिंग में सप्लाई बढ़ा दो, रेट बहुत हाई हो गया। एक एग्जांपल बताया था मैंने, मान लो हमारी प्रेफर्ड रेंज है 75 टू 77, रेट हो गया 80, इसे वापस रेंज में लाना है तो सप्लाई बढ़ा दोगे रेट गिर जाएगा, और डिमांड बढ़ा दोगे तो रेट बढ़ जाएगा। इसका हो गया ए। कंफ्यूजन हो रही हो तो साइड में लिख सकते हो, ये मैनेज फ्लोटिंग मेथड है, पर क्योंकि ये भी एक आरबीआई का एक्स्ट्रा फंक्शन सेफ्टी कैटेगरी टाइप हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ डाल दिया। अगला डियर मनी पॉलिसी। डियर का मतलब होता है खास, खास लोगों को लोन दो।
इसका मतलब होता है कि हम बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं क्रेडिट पे। और दूसरी होती है चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी का मतलब होता है सबको लोन दो इजी। तो यहाँ पर हम लोन्स इंक्रीज करेंगे और सिर्फ खास लोगों को देंगे, मतलब इन जनरल लोन्स डिक्रीज हो जाएंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? हमें लोन्स घटाने हैं 40, लोन्स घटाने हैं तो टाइट मनी सप्लाई ऑप्शन ए। बाकी तो कोई फिट ही नहीं बैठ रहा। अगला करेक्ट पेयर। इसमें आमने सामने ही देखना है, इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं होता करेक्ट पेयर में। तो देखते हैं एसएलआर कमर्शियल बैंक, ये तो गलत हो गया। और इसके अंदर प्राइमरी और डेरिवेटिव मतलब सेकेंडरी, ये भी कोई मैच नहीं बन रहा। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग फैसिलिटी देता है, ये ऑप्शन बेस्ट मैच है डी। अगला अब मैच द फॉलोइंग है। तो देखो कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जो हमें आरबीआई के पास कैश पहुंचाना होता है, ये रहा। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये रहा। रेपो में रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ये रहा मार्जिन, ये हो गया। और मनी सप्लाई, इसको देखो मैच करके, ये मैच हो रहा है हमारा ए। अगला इंक्रीज इन डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएशन तो बढ़ जाएगा, डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे, मनी सप्लाई उतनी ज्यादा, लोन उतने ज्यादा। M1 CDD OD। अगला 45, बैंकों में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, इससे क्या समझिए अब हम? पीपल प्रेफर टू सेव मोर, ये बात भी ठीक है। इनकम बढ़ रही होगी तभी पैसा जमा करा रही है पब्लिक बैंकों में, ठीक है। लोग चाहते हैं बैंक में ही रखें डिमोनेटाइजेशन के बाद, सारे ही फिट बैठ रहे हैं, यानी ऑप्शन डी। अगला CRR बढ़ेगा लोन घटेगा, ये लाइन तो ठीक है। इंक्रीज इन रिजर्व बैंक हैव लेस फंड्स, ये भी लाइन ठीक है। इसमें वाई लगाते हैं तो पूरा आंसर मिल रहा है हमें। 46 हो गया। मनी सप्लाई इज फ्लो, अभी हमने पढ़ाई तो स्टॉक का डेफिनेशन में। क्रेडिट क्रिएशन से करेंसी नोट्स बढ़ जाएंगे, बताओ क्या बात सही है? अभी पिछले पेज पे बताई थी मैंने। क्या प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कर सकता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट देके? No, sir. मनी सप्लाई होता ना, क्रेडिट क्रिएशन से मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं कमर्शियल बैंक, वो तो ठीक है, जैसे इसमें लाइन लिखी है वो लोन दे देंगे, ये सब हो जाएगा। पर करेंसी नोट्स नहीं बढ़ा सकता वो, पहली लाइन गलत, मतलब डी। आगे देखते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का मेन काम है, ठीक है, क्योंकि दो ही काम होते हैं कमर्शियल बैंक के, क्रेडिट देना और पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना। कमर्शियल बैंक आर प्राइमरी मनी, प्राइमरी मतलब होता है इनिशियल मनी, तो नहीं, आरबीआई छापता है इनिशियल मनी, तो ये लाइन गलत होगी, यानी सी। सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये लाइन तो ठीक है। गवर्नमेंट वर्क्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, बताओ ये लाइन ठीक है या रिवर्स होनी चाहिए? Reverse होनी चाहिए। आरबीआई एडवाइस करता है सरकार को टैक्स और एक्सपेंडिचर, सही है।
गवर्नमेंट को कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, ये बात गलत है। अब मोदी को कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, आरबीआई बोलेगा तो उसको करना ही करना है, सलाह दे सकता है आरबीआई, पर सरकार कुछ डिसीजन अपने हिसाब से भी ले सकती है। 51। टोटल डिपॉजिट 10,000, CRR 20, ये 5, तो LRR हो गया हमारा 25% और मनी मल्टीप्लायर हो गया हमारा 4। तो इनिशियल डिपॉजिट कितने हुए, तो वो हुए 10,000 अपॉन 4, 2500। और ये कह रहा है देन इनिशियल डिपॉजिट विल बी 2,000। बताओ पहली लाइन ठीक लग रही है या गलत? गलत। पहली लाइन ही गलत, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो डी ऑप्शन। 53, करेंसी एक लाइबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, whereas commercial bank create credit with currency held by public। अब मनी सप्लाई में फिर से वही बात, दो चीजें आती हैं, बताओ क्या? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। अब करेंसी तो चलो आरबीआई ने संभाल लिया, डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक संभालते हैं। और ये बताओ, मनी सप्लाई में पहला होता है करेंसी जो पब्लिक के पास है, और डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के पास है। बैंक जब लोन देते हैं तो वो ए कंपोनेंट से लोन देंगे या बी कंपोनेंट से लोन देंगे? बताओ, बैंक लोन किससे दे सकता है? जो करेंसी हमारे घर पे पड़ी है पब्लिक के, या जो करेंसी हमारी बैंक में पड़ी है, जो पैसा जो बैंक में। जो बैंक में पड़ा है। तो कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विद, यहां वर्ड होना चाहिए था डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी तो हमारे घर में पड़ी है, हमारे घर की करेंसी से कमर्शियल बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, वो तो मैंने अपने घर में रखी हुई है। हाँ, मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक हमारा किसी को लोन दे सकता है। तो 53 की दूसरी लाइन में गड़बड़ हो रही है, ऑप्शन सी। ये रीजन अपने लिए लिख लेना सब, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं कई जने। क्योंकि मनी सप्लाई में दो चीजें आती हैं और कौन किसको कंट्रोल करता है ये पता होना चाहिए, नहीं तो एक आम इंग्लिश की नजर से जो पढ़ता है क्वेश्चन को, इकोनॉमिक्स लगाए बिना वो फंसता है। 54, करेंसी डू नॉट कैरी एज मच वैल्यू एज इट इज डिनोमिनेटेड। बिल्कुल ठीक है, मतलब 2,000 के नोट की खुद वैल्यू होगी मान लो 10 रुपए, 20 रुपए, पर डिनोमिनेट कर रहा है वो 2,000। ये लाइन तो ठीक है। करेंसी नोट्स लीगल प्रॉमिस सेंट्रल बैंक, अब वाई लगाते हैं। क्यों ऐसा है कि एक 2,000 का नोट कहने को 2,000 है पर उसकी वैल्यू सिर्फ 10-20 रुपए है? क्योंकि सरकार गारंटी देती है, सेंट्रल बैंक। तो ये तो बिल्कुल सही रीजन है एकदम। अगला, फिएट मनी मतलब जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे पैसा बना। मनी वैल्यू लेस, मनी वैल्यू होगी मान लो 2,000 और कमोडिटी वैल्यू होगी उसकी 10 रुपए। ये तो गलत है, ये तो मोर होना चाहिए। पहली लाइन ही गलत, कमोडिटी वैल्यू मतलब हो गया कागज, कागज तो है 10-20 रुपए का, और मॉनिटरी वैल्यू है 2,000 के नोट की 2,000। पहली लाइन ही गलत, मतलब डी। अगला, क्रेडिट क्रिएशन, ये मिलता जुलता पहले भी आया था, डिपॉजिट मनी मल्टीप्लाई, यानी ए एंड। 57, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड इंटरबैंक whereas net demand deposits do not include interbank। ये लाइन तो ठीक है। नेट डिमांड मतलब
बैंक टू बैंक जो डिपॉजिट हुआ है वो नहीं लेना, और हमें नेट ही चाहिए होता है। कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को दे देते हैं, लैंग्वेज थोड़ी है वो है, पार्क देयर एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जमा कराते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स से। 59, लिमिटेड लीगल मतलब लिमिटेड पावर होती है सिक्कों के पास, छोटी करेंसी। अनलिमिटेड पावर होती है करेंसी के पास, कैश पेपर। बैंकर टू पब्लिक कमर्शियल, गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई। तो अब देखो कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। अब हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। करेंसी आरबीआई करेक्ट है। क्रिएट मनी कमर्शियल बैंक भी कर सकता है, क्रेडिट मनी जो उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड लीगल होता है कॉइन्स, और कॉइन्स कौन छापता है बताओ, कौन इशू का प्रिंट करता है, मतलब Ministry of Finance. जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आता है। तो ये तो सारे ऑप्शन ही ठीक है, तो डी, यानी सारे ऑप्शन ठीक है, इसमें गलत कुछ। या कोशिश करो भाई, मुझे अगर खुद ही बता पाओ तो। क्या लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 1? CRR. सेंट्रल बैंक पे रखना है सीआरआर, ठीक है। क्वांटिटेटिव, Bank rate. हाँ, तो वही कोड वर्ड मैंने बताया था ना, ब्लॉक MMS। तो ये तो देखो MMS ही बन गए, MMS। और ब्लॉक वाले, अच्छा अगला बताओ क्या लग रहा है, मनी मल्टीप्लायर कितना है थर्ड क्वेश्चन में, बताओ। 1/LRR, So 10. 10, और इनिशियल है 500, तो टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे? 5,000. 5,000. फोर्थ कौन अलग है इनमें से? Moral suasion. Oral suasion. हाँ वो उसमें आ जाता है, क्वालिटेटिव। मनी सप्लाई में क्या क्या आता है बताओ। Both currency and demand deposit. अच्छा, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? एफडी आता है क्या बताओ, एफडी। No, sir. So So B save B part. सेविंग और करंट, अभी मैंने पिछले पेज पे बताया था, करंट अकाउंट का पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकता। नहीं, करंट अकाउंट का, अच्छा हो सकता है। और सेविंग अकाउंट का भी हो सकता है, ठीक है। पर पिछले पेज पे मैंने सेविंग अकाउंट क्यों नहीं लिखा था, सोचो, करंट लिखा था। यहाँ मैं कह रहा हूँ सेविंग भी करंट भी। तो क्योंकि सेविंग में लिमिट होती है। इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सेविंग सिर्फ पर्सनल लोगों का खुलता है, ठीक है, हाउस होल्ड लोगों का खुलता है, और करंट अकाउंट खुलता है फर्म का। अब बताओ, बैंक अगर अकाउंट खोलेगा, बैंक ने मान लो अपने पैसे कहीं जमा कराने हैं, तो सेविंग अकाउंट में तो बैंक करा ही नहीं सकता जमा, क्योंकि बैंक कोई हाउस होल्ड नहीं, फर्म है। बैंक एक फर्म है। तो बैंक के अकाउंट अपने यहाँ तो खोल सकता है, पर आईसीआई बैंक अपना अकाउंट एचडीएफसी में अगर खोले, तो बताओ सेविंग अकाउंट खोलेगा क्या आईसीआई से एचडीएफसी में? नो सर। करंट अकाउंट खोल सकता है, आईसीआई भी खोल सकता है एचडीएफसी में अपना करंट, किसी और बैंक में। अगला क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। लोन और मार्केट वैल्यू मार्जिन, अभी लिखवाया है, नॉन मॉनेटरी चीज रखवा के एक मॉनेटरी नोट छापना, इसे क्या बोलते हैं? Monetizing the government debts. हाई पावर करेंसी भी आता है, और जितना कैश कमर्शियल बैंक और आरबीआई पे पड़ा है, यानी सी। टाइम डिपॉजिट वगैरह तो ये सब नहीं। अगला, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस में आता है बताओ?
Banker to the government. Bankers Bank and supervisor. Bankers हाँ, bank. बैंकर्स बैंक। 11th बताओ क्या सच है इसमें? अभी बताया मैंने। नोट Constitutes the liability of RBI. ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, आरबीआई की है। Okay. ये तो रिपीट हो गया थोड़ा। अब बताओ क्या करें? डिस्करेज मतलब डिक्रीज करनी है इन्वेस्टमेंट, तो मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज करना है, लोन सब कुछ डिक्रीज करने हैं। Increase bank Increase rate. bank rate. तो रिवर्स कर दो, इंक्रीज। अभी मैंने बताया ना माइल्ड, इनका इनवर्स कनेक्शन है। जितने इंस्ट्रूमेंट नीचे जाएंगे लोन्स मनी ऊपर जाएगा। तो इंक्रीज वाला ढूंढो, ये रहा इंक्रीज में। हाँ, ओपन मार्केट में तो दिमाग चलाना पड़ता है, इसमें शॉर्टकट नहीं चलता। अगला बताओ, रिड्यूस क्रेडिट क्या करना होगा बताओ सबको? C part. Increase. अब इंक्रीज इंक्रीज कहाँ लिखा है? देखो इंक्रीज इंक्रीज मतलब शॉर्टकट से ही काम हो जाता है काफी। एडी चैप्टर में दोबारा आएगा ये सब, फिर सुन लो। तो वहां पर हमें दोबारा चीजें, अगर ये आता होगा तो आसानी है। 15 A part. But डिप्रेशन का मतलब है बहुत डाउन जा रहा है, अब हमें मनी को बढ़ाना है। इंक्रीज मनी या लोन्स बढ़ाओ, तभी देश डिप्रेशन यानी डाउन इकोनॉमी ठीक हो। अगर बढ़ाना है तो कुछ घटाना पड़ेगा। Bank rate decrease और securities अब purchase कर लेंगे. डिक्रीज वाला ऑप्शन एक ए में है एक सी में है, तो एक बात तो कंफर्म है, बी और डी तो कैंसर है। ठीक है, अब ओपन मार्केट का दिमाग चलाओ। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगा तो पब्लिक से पैसा लेगा. लेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसा तो है ही नहीं पब्लिक का। और अगर आरबीआई सिक्योरिटीज वापस परचेज करेगा पब्लिक से, बैंकों से, तो उन्हें क्या देगा? ऐसे. पैसा देगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? A part. बैंक रेट घटाओ परचेज करो। और आजकल का भी ये रियल लाइफ बात है, कोरोना के बाद से आरबीआई यही कर रहा है, अपनी सिक्योरिटीज खरीद रहा है, पैसा पब्लिक को दे रहा है और बैंक रेट और ये भी कम कर रहा है। 16 बताओ क्या ठीक है इसमें? So B part. but आरबीआई नॉर्मल नहीं है, सिलेक्टिव ऑल बैंक्स को सिमिलर नहीं करता, किसी पे करता है कहीं नहीं करता। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डिस्करेज होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगला बताओ, 3,000. मल्टीप्लाई 4, टोटल 12,000 है, तो डिवाइड बाय 4 कर, इनिशियल आ गया 3,000। तो कौन सा आंसर हुआ? C part. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले, जिसको दिक्कत होती हो तो मैं लिख भी रहा हूँ, लिख सकते हो। अगला बताओ, अभी बताया। red. अगला Time deposit. Time deposit. 1 रुपए का नोट कौन इशू करता? Ministry of Finance. लीगल रिजर्व को, लीगल रिजर्व नाम नहीं लिखा तो ये दोनों आ जाएंगे, मतलब CRR plus एसआर भी central. है ही है, सीआरआर भी है ही है, तो इसको हम वेरिएबल रिजर्व्स भी बोल सकते हैं। स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा, वेरिएबल मतलब टोटल जितने भी रिजर्व। अगला Banking facilities to public.
हाँ, पब्लिक अभी बताया ना, पिछले पेज भी नहीं कराता पब्लिक को। ट्वेंटी सिक्स, देखो देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है पर इसका मैं एमसीक्यू बना सकता हूँ, पर समझने के लिए इसको डिटेल में समझना चाहिए। बताओ क्या लगता है? गरीबों के सब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाती है। अब बताओ, बैंक में डिपॉजिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो लोन गिविंग कैपेसिटी, इंक्रीज। बैंक ज्यादा दे सकते हैं। तो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट, increase, और बिजनेसमैन अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, तो बताओ देश की इनकम इंक्रीज हो जाएंगे। increase, फर्म्स का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और बताओ एम्प्लॉयमेंट देश में ज्यादा इंक्रीज। वो भी बढ़ेंगे। फायदा ही फायदा है। 27, क्या लगता है? सर क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में जो क्रेडिट क्रिएशन वाला जो प्रोसेस होता है, सर उससे एक सिंगल डिपॉजिट से भी ज्यादा फाइनल डिपॉजिट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत तो आंसर आ गया, पर थोड़ी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं, ये पहली लाइन का आंसर कैसे हम समझाएं, फर्स्ट पार्ट। चलो देखो, मनी सप्लाई की डेफिनेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बताओ क्या? currency and demand deposits, यानी ए बड़े, मान लो ए नाम है इसका, बी, ए बड़े या बी बड़े, मनी सप्लाई को सी नाम दे देते हैं। सी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ, चाहे ए बढ़े या बी बढ़े। बढ़ेगा, यानी मनी सप्लाई दो चीजों पे डिपेंडेंट है, ए प्लस बी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब ए पार्ट कौन संभालता है, बताओ, करेंसी? RBI, पर बी पार्ट कौन संभालता है, डिमांड डिपॉजिट्स करके पब्लिक को लोन देना? आरबीआई तो नहीं करता। commercial banks, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, ये स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज सी का एक पार्ट बी भी है। बताओ ये स्टेटमेंट गलत है या सही? सी का एक पार्ट बी भी है, yes sir, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। अगली लाइन भी सही है, सेंट्रल बैंक इशू करेंसी, ये काम आरबीआई करेगा। सेंट्रल बैंक और आरबीआई की बात है, बताओ गलत है या सही है? सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक। अगर ये फॉर्मूला पता है तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। करेंसी छापने का काम बैंक नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट का काम आरबीआई नहीं करता, पर दोनों जोड़ दो तो मनी सप्लाई बनता है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो हिंदी बोली चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो एमसीक्यू किसी भी टाइप का इसमें भी बनाया जा सकता है कुछ। और हाँ बताओ। तो जैसे आए अगर क्वेश्चन तो हम इसमें लिखेंगे क्या, क्योंकि इसमें व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट? नहीं, अभी मैंने अभी सेकंड लाइन नहीं पढ़ी। अच्छा ओके सर, लाइन का आंसर दे रहा हूँ। देखो मैंने अभी कहा है ना, मैं फर्स्ट लाइन का आंसर दे रहा हूँ। हाँ जी सर, सॉरी सर। है कि वाई कमर्शियल, हम क्यों कह रहे हैं कमर्शियल बैंक मनी कर रहा है, ये आम बंदा कंफ्यूज होगा। इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बंदे थोड़ा ना कंफ्यूज होने चाहिए इस लाइन में पहली में।
आम बंदा ये लाइन पढ़ेगा तो वो घबरा जाएगा यार। अभी हम कह रहे हैं कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट कर रहा है, फिर हम कह रहे हैं नोट आरबीआई छापता है। क्योंकि आम बंदे को क्या लगता है, सी और ए बस फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू ए। आम बंदा तो यही सोचता है ना, मनी सप्लाई मतलब करेंसी। हाँ जी सर। तो आम बंदा कंफ्यूज हो सकता है, इकोनॉमिस्ट बंदा कहेगा नो, सी इज इक्वल टू ए नहीं होता, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसीलिए दोनों का रोल है मनी सप्लाई में। सिंपल हिंदी लिख सकते हो, ए एंड बी दोनों का रोल है मनी सप्लाई। हाँ, ए करेंसी छापता है, ये बात ठीक है, बी नहीं छापता, पर बी डिमांड डिपॉजिट से रोल प्ले करता है अपना। चलो, ये हो गया हमारा